राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय श्री हरि। ओम पितृभ्यो नमः। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए 3 ऋण निर्धारित किए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों में से पितृ ऋण को उतारना आवश्यक होता है, क्योंकि जो माता पिता अपनी संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करते हैं, उनका ऋण न चुकाने से मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। पितृ ऋण उतारने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। साल में सिर्फ एक बार अर्थात उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु तिथि को जल, तिल, कुश और फूल आदि चीज़ों से श्राद्ध संपन्न करके 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ ऋण उतर जाता है। भक्तों, आज सर्व पितृ अमावस्या है। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है, 16वां दिन। आज वैसे तो बहुत ही भावुक समय होता है। अपने पितरों को हम पूरे 16 दिन तक याद करते हैं। उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि के कार्य करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में हम अपने पितरों की तृप्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा के द्वारा पितरों को भोजन और जल आदि समर्पित किया जाता है। आज का दिन भावुकता से परिपूर्ण होता है और आज का दिन बहुत ही विशेष होता है। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम सुनेंगे श्राद्ध की महिमा की कथाएं, साथ ही सुनेंगे हम पितृ चालीसा का पाठ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉम्बी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये बाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी?
इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात पे सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, पुत्र, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करता है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, एक स्थान ऐसा है जहाँ पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु के परम धाम में उसे स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करने से आत्मा को तत्काल शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में गया जाकर अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान करने का गरुड़ पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। पिंडदान के लिए भारतवर्ष क्या दुनिया भर से हिंदू प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गया पहुंचते हैं, किंतु मान्यताओं के अनुसार एक तीर्थ ऐसा भी है जहां पर किया पिंडदान गया से भी 8 गुना ज़्यादा फलदायी है। सुनिए इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। चारों धामों में प्रमुख उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्म कपाल के विषय में मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को नरक लोक से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को गया से 8 गुना अधिक फलदायी तीर्थ कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब 3 देवों में ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पत्तित कन्या के रूप पर मोहित हो गए थे, उस समय भगवान भोलेनाथ ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी के 3 सिरों में से एक को त्रिशूल से काट दिया था। इस प्रकार भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और वह कटा हुआ सिर शिव जी के हाथ पर चिपक गया था। ब्रह्मा जी की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जब भोलेनाथ पूरी पृथ्वी लोक के भ्रमण पर गए, परंतु कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली, तो भ्रमण करते करते शिवजी बद्रीनाथ पहुँचे। वहाँ पर एक शिला पर शिवजी के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जमीन पर गिर गया और शिवजी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। तभी से यह स्थान ब्रह्म कपाल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म कपाल शिला के नीचे ही ब्रह्म कुंड है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। शिवजी ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने पर इस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा और उनकी कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की धरती पर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है ब्रह्म कपाल। अलकनंदा नदी ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई यहाँ से प्रवाहित होती है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु के परम धाम में उसे स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल में अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध करने से आत्मा को तत्काल शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों को ब्रह्म कपाल में जाकर
पितरों का श्राद्ध करने का निर्देश दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांडव बद्रीनाथ जी की शरण में गए और ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों एवं युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए श्राद्ध का कार्य किया। अब सुनिए बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत की यह कथा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और उनका तेज सूर्य के समान था। उनके द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो सुंदर तो थी लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए बातें करती, पर आत्मदेव शांत रहते थे। जब भी आत्मदेव घर लौटते, घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगा। समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कार्य किए और खूब दान पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो उनका पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह थी और संतान भी नहीं थी। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुँचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है? तुम ब्राह्मण लगते हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, लेकिन तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। मेरे पास संतान नहीं है। अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूँ। यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव, पुत्र का मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। भजन करो और संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके समक्ष ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का आग्रह देखकर संत ने कहा, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने फल तुरंत नहीं खाया और उसने कहा, ये नहा धोकर खाया जाता है। आपने ये फल मुझे दिया है, अब आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली का स्वभाव क्रूर और जटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी ये फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। मैं ये सब नहीं सहन कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा कि जो फल लाए हो उसे पहले गाय को खिला दो ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जैसा उसकी बहन ने कहा, धुंधली ने ठीक वैसा ही किया। उसने वह फल गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, धुंधली ने घोषणा कर दी कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र चल रहा है। वे तो बस ये मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से
उनका पुत्र जन्मा है। 3 महीने बीत गए और इस बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वह संतान मनुष्य के शरीर के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। वह बहुत सुंदर, दिव्य और स्वर्ण जैसी कांति से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा कि घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ। एक उनका पुत्र और दूसरा गाय की संतान। चूंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। इसके विपरीत धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ा लिया। उसके अंदर पवित्रता का तो नामो निशान नहीं था। उसका आचरण बहुत बुरा था। वह पशुओं की तरह खान पान करता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता और हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष रखना और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसका रोजमर्रा का कार्य बन गया था। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगति और भी खराब होती गई और वह व्यभिचार में लिप्त हो गया। वैश्याओं के संपर्क में आकर उसने घर की सारी संपत्ति उन्हीं पर लुटा दी। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और उसने अपने पिता आत्मदेव जी की बेरहमी से पिटाई की। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव जी को पिटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपनी पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन धुंधकारी ने उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर दी। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, गहने और यहाँ तक कि बर्तन तक बेच दिए और वैश्याओं पर लुटा दिए। जब सब कुछ खत्म हो गया तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा होता कि मैं बांझ ही रह जाती। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी सहायता करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है कि खाने पीने को कुछ नहीं है। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। आत्मदेव जी बैठे बैठे यह सोचकर रोने लगे, काश मैं संत की बात मान जाता। तभी गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़िए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। गोकर्ण जी ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से ही आप महात्मा बनेंगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवान धाम की प्राप्ति कराएगा। आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। उनके इस तप और भक्ति के प्रभाव से उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, जैसा कि गोकर्ण जी ने उन्हें संदेश दिया था। जब आत्मदेव जी वन चले गए तब धुंधकारी को और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन धुंधली को बेरहमी से लाठी और डंडे से मारते हुए कहा, बता धन कहाँ छिपा है? धुंधकारी ने घर में जितना भी धन बचा था सब लूट लिया। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उसके पति आत्मदेव जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने जब देखा
कि धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से यात्रा पर जाने का निश्चय किया। धुंधकारी अब 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छिपे पशुओं का मांस और अन्य वस्तुएं लाकर उनकी इच्छाएं पूरी करता था। एक दिन एक वेश्या ने कहा, तुमने हमें आज तक हार नहीं पहनाया। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वादा किया और इसके लिए चोरी करने के लिए धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वेश्याओं ने देखा कि धुंधकारी रोज चोरी करता है और अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा है, तो उन्हें भय हुआ कि वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा यदि पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी देगा और उसके साथ हमें भी फांसी हो जाएगी। मरना तो तय है, तो क्यों ना हम इसे ही मार डालें ताकि हम बच सकें। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया कि वे धुंधकारी को मार देंगी। एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में था, 5 वेश्याएं उसकी चारपाई के पास आईं और उसे रस्सियों से बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वेश्याएं उसे मारने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। इसके बाद वे रसोई से जलते हुए कोयले लाए और धुंधकारी के मुंह में भर दिए। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वेश्याओं ने उसके शरीर को घर में एक गड्ढे में दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गईं। धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह बड़ा भयंकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें पता चला कि धुंधकारी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया और तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किए। जब गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव के घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि धुंधकारी की आत्मा जो अब प्रेत बन चुकी थी वही मंडरा रही है। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को देखते ही प्रकट होकर सहायता की आशा से इशारा किया। वह पहले भेड़ के रूप में आया, फिर भैंसे और अंत में इंद्र के रूप धारण करके आया। गोकर्ण जी जो ज्ञानी महात्मा थे तुरंत समझ गए कि यह प्रेत आत्मा है, क्योंकि यह विचित्र रूप धारण कर रहा था। उन्होंने बिना डरे पूछा, तू कौन है? ये नाटक क्यों कर रहा है? तुझे इस दुर्गति को क्यों प्राप्त होना पड़ा? प्रेत रूप में धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी समझ गए कि भारी पापों के कारण वह बोलने में असमर्थ है। उन्होंने जल लिया और मंत्र जाप कर धुंधकारी के ऊपर फेंका। जैसे ही जल गिरा, धुंधकारी बोलने योग्य हो गया। उसने कहा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरी बहुत दुर्गति हो गई है, मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। उन वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा, खा पी नहीं सकता। आप कृपा करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों में अनुष्ठान भी किया, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया, भैया, सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। गोकर्ण जी ने कहा, अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तुम्हें मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। धुंधकारी ने विनती की, भैया, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, तुम अभी इस घर से जाओ और जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। धुंधकारी गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर घर से बाहर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है। जब सुबह हुई तब गोकर्ण जी ने विद्वानों से सलाह ली। कई लोगों ने शास्त्रों का हवाला देकर उन्हें उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। गोकर्ण जी तपस्वी थे। उन्होंने सोचा, औरों से पूछने के बजाय सीधे भगवान सूर्य से पूछना चाहिए, और अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य की गति को रोक दिया और उनसे पूछा, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? सूर्यदेव जी ने गोकर्ण की प्रार्थना सुनी और कहा,
श्रीमद् भागवत का नियम पूर्वक 1 सप्ताह तक पाठ कराओ, 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण जी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं भागवत कथा सुनाएंगे और धुंधकारी का उद्धार करेंगे। कथा का समय तय किया गया और जब लोगों ने सुना कि भगवान की कथा से सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी और पुण्य आत्मा सभी कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया और कहा, तू इस 7 गांठ वाले बांस पर बैठ जा और कथा सुन। धुंधकारी वायु रूप धारण कर बांस के छिद्रों में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनानी प्रारंभ की। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता था और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट गई। इसी प्रकार हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ भी फट गई, तब धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था। उसने पीतांबर धारण किया था, तुलसी की माला पहनी थी और उसके सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कुंडल थे। वह गोकर्ण जी के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत पार्षद बन गया हूँ। सभी ने ये दृश्य देखा और जय घोष किया। तभी एक दिव्य विमान आया और भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आओ। धुंधकारी दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या? कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, तो 1000 विमान आने चाहिए, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई थी और सबने ध्यान से सुनी थी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, परंतु सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास करते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसीलिए वह परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। ये कहकर विमान चला गया। लेकिन गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं से कहा, जब तक मैं सबको विमान में बैठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हम फिर से अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो और नियमों का पालन करते हुए मनन करो। गोकर्ण जी की इस बात पर सबने सहमति दी और सावन के महीने में पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। जब 7 दिन में कथा समाप्त हुई, तब भगवान ने अनेक पार्षद विमान भेजे और जितने भी कथा सुनने वाले थे सभी को परम धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को स्वयं अपने हृदय से लगाया। जैसे ही गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, वे भी भगवत स्वरूप हो गए। उनका रूप श्याम वर्ण में बदल गया। उन्होंने पीतांबर धारण किया और कानों में मनोहर कुंडल झलकने लगे। यहाँ तक कहा जाता है कि गोकर्ण जी की अपार कृपा से जो भी जीव जंतु उस कथा को सुनने के लिए उपस्थित था, उनका भी उद्धार हुआ। वे सभी विमान पर बैठकर भगवत धाम को चले गए। जहाँ बड़े बड़े सिद्धों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वहीं गोकर्ण जी के प्रभाव से भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधकारी सहित सभी श्रोता भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोकर्ण जी की जय। हमारे संतों और ऋषि मुनियों के अनुसार हर व्यक्ति मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से जीवन के प्रत्येक स्तर पर जुड़ा रहता है। इन्हें चुकाना धर्म का आवश्यक अंग है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं ऐसी ही बड़ी सुंदर कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के 15 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान अपने पूर्वजों यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता, सेवा और तर्पण करते हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के साथ पितृपक्ष आरंभ हो जाता है, जो सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर समाप्त होता है। इस दौरान तर्पण, श्राद्ध, दान आदि से पितरों की आत्मा को शांति, बल, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही पितृ दोष के दुष्प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में पितृ दोष है तो हम
इस पितृदोष को दूर करने के लिए इन 15 से 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ को सुने। घर में रोज भगवान के भजन कीर्तन करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं बड़ी ही सुंदर सी एक कथा। महाभारत में एक प्रसंग आता है। जरत्कारु नामक एक ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में अंतर होता है। तपस्या प्रधान ऋषि जैसे दुर्वासा कठोर तप करते थे, किंतु भक्ति से युक्त योगी अलग होते हैं। जरत्कारु बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया और ना ही संतान प्राप्त की। वे तपस्या में लीन होकर भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें कुएं में उल्टा लटके अनेक ऋषि दिखाई दिए। वे केवल एक तंतु से जुड़े थे, जिसे 2 चूहे काट रहे थे, एक काला और दूसरा सफ़ेद। ये देखकर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने पूछा, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? ऋषियों ने बताया कि ये 2 चूहे रात और दिन हैं, हम तुम्हारे पितर हैं। ये तंतु तुम्हारी आयु का प्रतीक हैं, जो निरंतर करती जा रही है। तुम अकेले हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, कोई संतान नहीं है, इसलिए तुमसे जुड़ा तंतु ही कुल का आधार है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हम सब नरक में गिर जाएंगे। ये दृश्य देखकर जरत्कारु चिंतित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह करेंगे ताकि पितरों का उद्धार हो। उन्होंने शर्त रखी कि कोई कन्या स्वयं आए, उसका नाम भी जरत्कारु हो, और वे उसका भरण पोषण नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। तभी नागराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को लेकर आए। उन्होंने कहा, हमारा सौभाग्य होगा यदि आप जैसे तेजस्वी इसे स्वीकार करेंगे। मैं स्वयं इसका भरण पोषण करूंगा और शास्त्र सम्मत आराधना में ये सदैव आके आपके धर्म का पालन करेगी, कभी कोई प्रश्न नहीं करेगी। जरत्कारु ने विवाह स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद एक संध्या काल में जब वे अपनी पत्नी की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब संध्या का समय हो गया। संध्या काल में सोना, भोजन करना, स्वाध्याय करना वर्जित माना गया है। संध्या समय केवल भगवान के स्मरण का होना चाहिए। पत्नी ने विचार किया कि यदि मैं उन्हें टोकती हूँ तो वे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले जाएंगे, परंतु धर्म की रक्षा हेतु उसने उन्हें जगाया। जरत्कारु क्रोधित हुए और कहा कि तुमने हमें टोका, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। किंतु पत्नी ने नम्रता से कहा, यदि आप संध्या अर्घ नहीं देंगे तो आपके जीवन भर की साधना में कलंक लग जाएगा। ये धर्म विषय है, कृपया उठिए। उनकी भक्ति देखकर वे संध्या अर्घ देने उठ खड़े हुए। बाद में उनके वंश में आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्मेजय का यज्ञ रोककर संसार को विनाश से बचाया। इस घटना से स्पष्ट है कि पितर की तृप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः ये समझना चाहिए कि केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है। भगवान की शरण में जाकर निरंतर भजन करके ही मनुष्य मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सभी से मुक्त हो सकता है। मूढ़ जन इस गूढ़ सत्य को नहीं समझते, परंतु यही भगवान का वास्तविक आशय है। भक्ति ही जीवन का आधार है और इसी से मनुष्य दुर्गति से बचकर परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री हरिदास जी की जय, बोलिए सभी संतों की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय, जिसे सुनने मात्र से हमारी कुंडली का पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझमें आसक्त चित्त भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं है। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार ये 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है।
ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को, जिससे ये संपूर्ण जगत संभाला जाता है, मेरी जो जीव रूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भक्तों, अब सुनते हैं पितृ चालीसा का पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दो आशीर्वाद, चरण शीश नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की छाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्यों में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितरजी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितरजी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों में संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बस रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख शादी सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितरजी भक्ति हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नभो सिद्धि चरणों में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरणा चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम्हें गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होए, मन वांछित फल पावे सोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलीन दुखारी, करम कौन विध विनय तुम्हारी। अब पितरजी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितृचरण की धूल ले हो जीवन सफल महान।